15वीं सदी के अंत में यूरोप अंधकार से निकलने का प्रयत्न कर रहा था। उस समय तक यूरोप का पूरी दुनिया से संपर्क नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि भारत, जो उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत के बारे में यूरोप के लोग अरबों के जरिए ही जानते थे। तभी 1498 में पुर्तगाल का एक व्यक्ति समुद्र के रास्ते के जरिए भारत आया, जिसका नाम था वास्को डी गामा, जिसका जन्म 1460 को साइन पुर्तगाल में हुआ। वास्को डी गामा ईसाई धर्म के रक्षक थे, जो कि 20 मई 1480 को कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आए थे, जहां इनकी मुलाकात कांजी मलम से हुई। कांजी भाई मलम नियमित रूप से समुद्र के जरिए अफ्रीका की यात्रा किया करते थे। वास्को डी गामा पहले व्यक्ति थे जो समुद्र के जरिए भारत पहुंचे थे, जिसके बाद यूरोप का एशिया से संपर्क बढ़ा और पूरी दुनिया में भारत का व्यापारिक औपचारिकता बढ़ने लगी। तो आइए जानते हैं वास्को डी गामा की भारत पर खोज। दरअसल वास्को डी गामा को समुद्र के जरिए एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजने का श्रेय जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इनका मकसद भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजना ही था। इससे पहले यह प्रयास कोलंबस ने किया था, लेकिन अनजाने में वह अमेरिका पहुंच गया। वह जहां जहां पहुंचा था, उस द्वीप समूह को आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। बाद में कई अन्य लोगों ने भी अमेरिकी महाद्वीप के अलग अलग इलाकों की खोज की। कोलंबस भी पश्चिम के रास्ते भारत को खोजने, यानी यूरोप के नज़रिए से भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह कहीं और चला गया। जिसके 5 साल बाद वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने का प्रयत्न किया। एक बड़े जहाज, 4 छोटे जहाज व 1497 में 200 से ज़्यादा नाविकों को लेकर वह यूरोप से निकला था। बताया जाता है कि वास्को डी गामा एक बढ़िया कप्तान हुआ करता था। वह पहले पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ होप से होते हुए हिंद महासागर में दाखिल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि हिंद महासागर में पहुंचने से पहले उसके बहुत सारे साथी लंबे सफ़र के कारण बीमार हो गए और उनका खाना पानी भी खत्म होने लगा था और उन्हें पता भी नहीं था कि भारत पहुंचने का रास्ता क्या है। ऐसे हालात में वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक के पास रुकने का फैसला किया और वहां के सुल्तान को बहुत सारे तोहफे दिए, लेकिन वह सुल्तान को खुश नहीं कर पाया और वहां के स्थानीय लोगों ने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वहां से आज के कीनिया के इलाके में पहुंच गए, जिसके कारण वास्को डी गामा और उनके साथियों को समुद्री लुटेरा बनना पड़ा था। अरब व्यापारियों के जहाज को लूटने के बाद वे मोम्बासा वापस गए। फिर वहां से निकल जाने पर मालिंदी पहुंचे और कुछ जानवरों को पकड़कर उन्होंने भारत जाने का रास्ता पता लगाया, जिसके बाद वास्को डी गामा और उनके साथी सीधे सीधे भारत की ओर चले आए और आखिरकार 20 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर कदम रखकर समुद्र के रास्ते आने वाले पहले यूरोपियन बने थे। कालीकट पर वास्को डी गामा को वह हर चीज मिली जिसे यूरोप में खरीदा जाता था। कालीकट के राजा को व्यापार के लिए राजी करने के बाद वह कालीकट में 3 महीने तक रुका और पुर्तगाल वापस चला गया। उसके पूरे सफ़र में केवल उसके 55 साथी ही जिंदा बच पाए थे। यहाँ से 1502 में वे पुर्तगाल की नौसेना के साथ दोबारा भारत आया और रास्ते में मिले सभी भारतीय व अरबी जहाज़ों को लूटकर खत्म किया था। दूसरी बार भारत आने पर वास्को डी गामा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने कोचीन में सदियों से रह रहे ईसाइयों की खोज की थी और कालीकट के राजा को संधि के लिए विवश किया था। लेकिन उसके बाद जब वह पुर्तगाल लौटा तो 1524 में फिर से भारत आया। उसने भारत के बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया था और उन पर नियंत्रण करने के लिए वह 1524 में फिर से भारत आया था, लेकिन वह अधिक समय तक इन इलाकों को अपने कब्जे में नहीं रख पाया। इसी कारण
24 दिसंबर 1524 को उसकी मृत्यु हो गई। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।